नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं विपिन बड़गोती स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म स्टडी स्थल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज 28 अक्टूबर को यूपीएससी पेट की फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है और उसकी आंसर की कुछ चैनल के द्वारा लागू भी कर दी गई है। लेकिन आपको पता है कि कुछ जल्दीबाजी में कई सारे प्रश्नों की जो आंसर होते हैं वो जल्दीबाजी में कई बार गलत हो जाते हैं। तो दोस्तों, मैं और मेरी टीम आपके लिए पहले और सबसे सटीक आंसर देने की कोशिश करेगी, क्योंकि देखो, अगर जल्दीबाजी होती तो कई बार जल्दीबाजी में हमारे जो प्रश्नों के जो उत्तर होते हैं कई बार गलत हो जाते हैं। हालांकि आपको आधिकारिक जो उत्तर कुंजी होगी वो कुछ समय के बाद यानी 3 से 4 दिन बाद आपको मिल जाएगी। लेकिन हमारा जो प्रयास है वो आपको ज्यादा से ज्यादा संभावित सही प्रश्न होने की है। मतलब कहने का है कि जो भी आपको आंसर दिया जाएगा बहुत रिसर्च के आधार पर दिया जाएगा। इसीलिए हमने थोड़ा सा चाहे लेट हो जाए लेकिन आपके आंसर एकदम सही होने चाहिए, जिससे आपके मन में किसी प्रकार की कोई दुविधा उत्पन्न ना हो। तो दोस्तों, ज्यादा देर ना करते हुए चलते हैं अपने आंसर की तरफ। देखते हैं जो आज के प्रश्न हैं उनके क्या क्या क्वेश्चन है, और अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न का आंसर पूरे रिसर्च के आधार पर और सोच समझकर आपको दिया जा रहा है, और अंत तक बने रहिएगा। देखते हैं दोस्तों, पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था और जिसे बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता था। भाई, आपको पता है खुदाई खिदमतगार का संस्थापक कौन था भैया? खान अब्दुल गफ्फार खान थे। यानी इनके जो संस्थापक थे वो कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार का। और इनको किस नाम से जाना जाता था? बादशाह खान के नाम से इनको जाना जाता। दोस्तों, मैं आपको एक चीज बता दूं, आपके जो प्रश्नों के आंसर होंगे बहुत ही सही और अपडेटेड होंगे। हालांकि अगर मैं और मेरी टीम चाहती तो आपको बहुत पहले इसके आंसर दे चुकी होती, लेकिन एक धैर्यता के साथ आपको बिल्कुल ऑथेंटिक आंसर यहां पर दिए जाएंगे। तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। दूसरा प्रश्न है, 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय भैया लाला हरदयाल ने की थी, और कहां करी थी भैया? सैन फ्रांसिस्को में की थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। तीसरा है, सुरुई सिरोय कुमुदिनी लिली भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाने वाली एकमात्र स्थलीय कुमुदिनी लिली है? यानी वो कह रहे हैं कि ये जो सुरुई सिरोय कुमुदिनी लिली है भारत के निम्नलिखित किस में राज्य में पाई जाने वाली है? तो भैया ये कहां पाई जाती है? आपकी मणिपुर में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस का वह अधिवेशन कहां हुआ जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया था? भैया ये सितंबर 1920 को हुआ था और कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का क्या कारण है? भाई, आपको पता है कि जब यानी जो मानसून लौटता है तो उसको किस नाम से जाना जाता है? उत्तर पूर्वी मानसून के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, राजस्थान के जालोर जिले में किस प्रकार का ग्रेनाइट पाया जाता है? भैया, जो राजस्थान का जालोर जिला है उसमें कौन सा पाया जाता है? गुलाबी पाया जाता है। भैया, कौन सा? गुलाबी ग्रेनाइट। आगे है, पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बंदेल चर्च भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ओब्लिक केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? भैया, ये पश्चिम बंगाल में है और यह भारत का सबसे पुराना चर्च है। यह भी आप बात समझिएगा। आगे है, उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? भैया, उड़िया पठार आपके किस राज्य में है? राजस्थान राज्य में है। तो दोस्तों, हमने यहां 8 प्रश्न देख लिए हैं और आगे चलते हैं नेक्स्ट। और देखो, आज का जो पेपर है उसका लेवल ठीक ठाक है। यानी जो आप समझते हैं ना कि पेट का जो एग्जाम है बहुत इजी होगा, आज का पेपर देखने के पश्चात बच्चों को लग गया होगा कि पेपर का लेवल आखिर होता क्या है, हमें कितनी मेहनत की जरूरत है। इसीलिए किसी भी परीक्षा को बहुत हल्के में नहीं लीजिएगा, बहुत ही अच्छा लेवल था। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य काम करने का अधिकार, राइट टू वर्क की गारंटी देता है? देखो, एक अगर मैं बात करूं, नागरिकता अधिनियम बिल्कुल नहीं भैया, वेतन भुगतान बिल्कुल नहीं जी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, यानी जिसको नरेगा के नाम से शुरू किया गया था, तत्पश्चात उसको किस नाम से जाना गया था? मनरेगा के नाम से जाना गया था। दोस्तों, चलते हैं तो आगे देखते हैं। आगे है, स्वर्ण क्रांति भारत के निम्नलिखित में से किस कृषि क्षेत्र के विकास के लिए जिम्मेदार है? भैया, स्वर्ण क्रांति का जो मतलब होता है ना वो पेट्रोलियम उत्पादन से होता है।
आगे चलते हैं। गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य एफआरपी को कौन मंजूरी देता है? भैया सीएसीपी देता है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग को जो आपकी मंजूरी देता है वो कौन देता है? सीएसीपी देता। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा डिपॉजिटरी संस्थान का एक प्रकार नहीं है? यानी 3 प्रकार डिपॉजिटरी संस्थान है और एक नहीं है। पहला है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, भैया बिल्कुल है। दूसरा वाणिज्यिक बैंक, बिल्कुल है, जैसे एसबीआई है, पीएनबी है। तीसरा ऋण संघ लोन एसोसिएशन भी है, जबकि वो पूछ रहा नहीं, भैया वो नहीं की बात कर रहा, तो नहीं कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी नाबार्ड नहीं हो जाएगा। आगे कह रहे हैं, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के साथ भारत एक अधिराज्य बन गया है और अधिराज्य विधानमंडल ने भारत सरकार के अधिनियम 1935 की किस धारा के प्रावधानों के तहत 47 से 49 तक कानून बनाए? भैया धारा 100 के अधीन, यानी जब भारत जो स्वतंत्र हो गया था तो 47 से 49 तक जो कानून बने वो किस अधिनियम की धारा के तहत बने? यानी जो अधिनियम 1935 था उसकी धारा 100 के अधीन कानून बनाए गए। बात समझ पा रहे हो? आगे है, एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीनों के लिए मंत्री के रूप? भैया 6 महीने के लिए वो मंत्री रह सकते हैं। अगर 6 महीने तक मंत्री पद यानी लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता नहीं करी संसद में तो सदस्यता रद्द हो जाएगी। अगर विधानमंडल की बात है तो विधानसभा या विधान परिषद। आगे चलते हैं, बीमा विनिमय एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहां है? भैया भाई आपका हो जाएगा हैदराबाद हो जाएगा, एडा का मुख्यालय। आगे चलते हैं भैया, नेक्स्ट क्या कहता है? आगे है, पंचायती राज संस्थाओं के अस्तित्व के लिए भारत की संसद द्वारा 73वां और 74वां यानी 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन कब पारित किया गया? भैया पारित हुआ था अधिनियम दिसंबर 1992 में, और जबकि जो जोड़ा गया था 73वां 74वां 1993 में। तो ये बात समझ लेना, अधिनियम 92 में बना जबकि जोड़ा गया था 73 में और 74 में 1993 में। आगे है, वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम विधेयक प्रस्तावित किया गया था? भैया 1928 में मोतीलाल नेहरू ने अधिकारों का बिल प्रस्तुत किया था। कौन सा बिल प्रस्तुत किया था? अधिकारों का बिल। उस उच्च न्यायालय का नाम बताइए जिसका क्षेत्राधिकार अंडमान निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश पर है। यानी उस उच्च न्यायालय का नाम बताइए जिसका क्षेत्राधिकार अंडमान निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश पर। देखो ये प्रश्न थोड़ा सा पूछने का तरीका अलग है उनका, यानी लैंग्वेज चेंजेस, जबकि इसका मतलब है कि केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार का जो उच्च न्यायालय है वो कहां लगता है? तो भैया कहां लगेगा? यानी कलकत्ता में लगेगा। बात समझ पा रहे हो? आगे है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस प्रकार का कोलाइड है? कोलाइड का मतलब होता है ये जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस प्रकार का घोल है? तो भैया ये सोल है, सोल प्रकार का घोल है। ठीक है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जमा कर देता है? भैया मेथेनोइक एसिड इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक सौर मंडल में स्थित एकमात्र बोना ग्रह है? भैया एकमात्र जो सौर मंडल है वो बोना ग्रह की बात कर रहा है। देखो वो जो प्लूटो था वो तो भारी था, अब वो बात कर रहा है एकमात्र बोना ग्रह तो प्लूटो ही है जिसको 2006 में क्या कर दिया गया था? बाहर कर दिया गया था। आगे है, सौर यंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? देखो इसमें क्या है, इसका जो सही आंसर पूरी तरीके से नहीं बन पा रहा है, लेकिन इसका जो आंसर हो सकता है वो डी हो सकता है, इसलिए अभी हम इसको छोड़ दे रहे हैं। आगे है, आगे चलते हैं भाई, इंग्लैंड न्यूजीलैंड ये आपके किसके आते हैं भाई? ये रीजनिंग के प्रश्न आते हैं। इन रीजनिंग के प्रश्न को करेंगे हम बाद में, इसको देख लेते हैं। बिछुआ नेटल की पत्तियों में चुभने वाले बालों निम्नलिखित बालों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मौजूद होता है? तो भैया कौन सा होता है? मेथेनोइक अम्ल इसमें मौजूद होता है। आगे है, होनहार बीरवान के होत चीखने पात लोकोक्ति का अर्थ होता है। भैया होनहार व्यक्ति की जो प्रतिभा होती है वो कब दिख जाती है? बचपन में ही उसके रंग ढंग दिखाई दे जाते हैं। कह देते हैं ना कि भाई ये तो आगे चलकर बहुत होशियार बनेगा या ये ऐसा बनेगा, आप पहले ही उसकी क्या कर सकते हो? अनुमान लगा लेते हो। आगे है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द क्या है? भैया पुल्लिंग। पुल्लिंग का मतलब है सभी मेल है, तो प्लेटफॉर्म, प्राधिकरण, गिरोह, भैया यही क्या है? सभी इसमें क्या है? पुल्लिंग है।
आगे है निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है। रमा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा। भाई इसका तो ये सही है, लेकिन एक बार देख लेते हैं नीचे, आपके दर्शन पाकर, यानी भैया दर्शन करके धन्य हो गया, तो ये भी गलत है। आगे है जब भी आप आओ मुझे मिलो, जब भी आप आओ मुझसे मिलो, ऐसा हो सकता है। महादेवी छायावादी कवित्री, महादेवी वर्मा जो है ना छायावादी कवित्री हैं, तो इसका भी क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। कलम के जादूगर भैया राम वृक्ष वैनीपुरी हैं। आगे है निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है। पहला गाफिल खबरदार, भैया यही सही नहीं है, पहला ही इसका गलत है। बाकी झिड़कना पुचकारना, यानी किसी को धमकाना फिर पुचकारना। डावाडोल यानी क्या हो रहा है भैया, विलोम युग्म सही नहीं है, भैया वो सही नहीं कह रहा है, तो डावाडोल होना ऐसे भैया इसका जो हो जाएगा ना, इसका कौन सा हो जाएगा भैया, इसका तो आपका सी सही आंसर हो जाएगा। बाकी गाफिल ये भी क्या है, विलोम सही है। दूसरा झिड़कना पुचकारना, जबकि डावाडोल होना यानी इधर उधर होना और अस्थिर होना, यही क्या है इसका सही नहीं है, क्योंकि ये एक दूसरे के एक जैसे हैं, तो ये इसका गलत हो जाएगा। औचक अक्षर, तो इसका सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं भाई, पुट द करेक्ट फ्रॉम द वर्ब आई एम द पर्सन हु, वर्ब कौन सी आएगी, आई एम द पर्सन हु इज टू बी ब्लेम्ड, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा आपका इज आ जाएगा भैया, कौन सा आ जाएगा, इज। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग इज द इनकरेक्ट, यानी वो कह रहे हैं कि इनमें से कौन सी इनकरेक्ट है भैया, इनकरेक्ट यानी वर्तनी जो है कौन सी भैया, एनिवर्सरी, भैया एनिवर्सरी थोड़ी होता है, एनिवर्सरी होता है, तो यही क्या हो जाएगा, पहली गलत हो जाएगी। बेनिफिशरी भी सही है, जर्नी भी सही है और एमिट्योर ये भी सही है भैया, ए इसका क्या हो जाएगा, गलत आंसर हो जाएगा। आगे कह रहे हैं चूज द एंटोनियम ऑफ द अंडरलाइन वर्ल्ड फ्रॉम द गिवन पैसेज ऑप्शन, यानी इनमें से जो फेस्टिडियस है इसका जो एंटोनियंस होगा वो कौन सा होगा, तो भैया इसका होगा आपका केयरफुल, इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखो ये पैसेज है, पैसेज का एक बार आप लर्न कर लेना, मैं सीधा सीधा क्या बता देता हूं, इसका आंसर बता देता हूं कि जो इसका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले जो 37 है, 37 का क्या हो जाएगा भैया, डी हो जाएगा, जबकि मैं अगर 38 की बात करूं तो 38 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आप इसमें पैसेज में देख लीजिएगा कि कौन सा इसका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं कि भाई संख्याओं का योग दिया गया और गलत संख्या हमें इसमें से छांटनी है। अगर मैं बात करूं जो गलत संख्या आती है तो हमारी कौन सी आ जाएगी भैया, गलत संख्या 634, इसमें क्या आ जाएगी, गलत संख्या आ जाएगी। आगे किसमें आ जाएगा, 17 जून 1998 को जो होगा वो क्या होगा, बुधवार होगा। और आगे वो क्या कर रहा है, कैलकुलेशन करवा रहा है, और इसमें जो फॉर्मेशन बनेगी आपकी ए बनेगी। और अगर मैं बात करूं यहां से अगर मैं पर्सन को लगा के करूंगा तो इसका जो सही आंसर आएगा वो 158 बन जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय गोल्फर शुभंकर शर्मा ने इंग्लैंड के मर्सीसाइड में रॉयल लिवरपूल गोल्फ क्लब में संयुक्त 8वें स्थान पर रहने के बाद ओपन में सर्वश्रेष्ठ परिणाम दर्ज किया है। उन्हें किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था भैया, उन्हें जो अर्जुन पुरस्कार मिला था ना, वो देखो इसका सही आंसर नहीं मैच कर पाए, लेकिन इसका 2020 हो सकता है, तो इसीलिए मैं इस पर जो लगा देता हूं वो स्टार लगा देता हूं, इसको बाद में एक बार देखेंगे। आगे है ये, अगर मैं इसकी बात करूं, अगर आप कथन और निष्कर्ष निकालोगे तो देख लेते हैं, सभी बंदूकें यानी जो सभी बंदूकें हैं ना वो क्या है, नावें हैं। और कुछ जो नावें हैं, यानी ये तो होगी आपकी बंदूक और ये होगी आपकी नावें, और कह रहा कुछ नावें बंदूकें नहीं हैं। तो भैया अगर मैं इसकी बनाऊं तो ये क्या बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, एक ये। और आगे क्या कह रहे हैं भैया, पहले तो हमें कथन पढ़ना है, कथन तो हमने पढ़ा ही नहीं है, तो सबसे पहले तो हमें कथन पढ़ना है ना ऊपर, और कथन पढ़ेंगे तो पहले देख लेते हैं। सभी डंडे, सभी जो डंडे हैं ना, डंडे क्या हैं, वो बंदूकें हैं, बात सही है। कुछ नावें डंडे नहीं है, जो कुछ नावें हैं ना वो डंडे नहीं हैं, यानी अलग बन जाएगा। सभी बंदूकें नावें हैं, भैया बिल्कुल गलत हो जाएगा। कुछ नावें बंदूकें नहीं है, कुछ जो नावें हैं ना वो बंदूकें नहीं, भैया दोनों ही गलत हैं, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा।
आगे कह रहे हैं गुरुग्राम में स्टार्टअप 20 के समापन समारोह के दौरान भारत ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 24 के लिए भैया किसको सौंप दी मसाल? भैया फ्रांस को सौंपी थी। आगे कह रहे हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI DY चंद्रचूड़ द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया जो अधिवक्ता वादियों नागरिकों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में प्रवेश के लिए QR कोड आधारित ई-पास का अनुरोध करने की अनुमति देता? भैया स्वागतम कराता। और मैं आपको बता दूं पेपर का जो लेवल है ना बहुत जबरदस्त लेवल है, हल्का लेवल नहीं है, बहुत अच्छा लेवल है, जिसे कह देते हैं। तो ध्यान रख लेना, जो तुम पेट के लिए बैठे थे ना कि पेट ऐसे ही उड़ा देंगे, अब के पेट ने क्या कर दिया, तुम्हारा मामला सही कर दिया है जो तुम सोच रहे थे। आगे भारत सरकार द्वारा संचालित निम्नलिखित में से कौन सा निगम एशिया ट्रांजैक्शन फाइनेंस स्टडी ग्रुप है? भैया कौन सा है? भैया पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसका क्या है सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या है भैया? भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति को भारत के संविधान के अनुच्छेद भैया किसमें की जाती है? 75B में की जाती है, सॉरी 75 में की जाती है। बात समझ पा रहे हो आप? आगे है, आगे कौन सा हो जाएगा भैया इसका? हमारा आंसर ए हो जाएगा। कुथु भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में कुथम्बलम मंदिर में प्रदर्शित एक सामाजिक? भैया केरल में कुथु नाम की एक धार्मिक कला है जो कुथमकुलम मंदिर में बोली जाती है या दिखाई जाती है। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का जो मुख्यालय वो कहाँ है भैया? कहाँ है? मैसूर में पड़ता है, कर्नाटक में। आगे तेलंगाना राज्य के पालमपेट गांव में स्थित रामप्पा मंदिर, भैया ये तो यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था वर्ष 21 में। उसका निर्माण निम्नलिखित में किस राजवंश के द्वारा? भैया वो काकतीय राजवंश है, और मेरे हिसाब से गणपति देव नामक एक राजा है, उनके द्वारा यह बनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन मालदीव की आधिकारिक भाषा है? भैया क्या हो जाएगी? दिवेही इसकी क्या हो जाएगी सही? क्या हो जाएगी? भाषा हो जाएगी। वो कह रहे हैं पुला निम्नलिखित में से किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा? भैया पुला किसकी है? बोत्सवाना की है। आगे चलते हैं पेरुंगदाई कोंगू वैली द्वारा निम्नलिखित महाकाव्य कृति, भैया इसको ये सर्चिंग में हमने ढूंढने की कोशिश करी है, ये अभी नहीं मिल पाई, इसको स्टार लगा के छोड़ देते हैं, लेकिन ये साउथ में किसी की है, हालांकि ये सब साउथ के ही है। आगे भारतीय सरकार द्वारा वर्ष 1967 में निम्नलिखित में से किस वीरता पुरस्कार का नाम बदलकर शौर्य चक्र? भैया अशोक चक्र थर्ड को क्या कर दिया गया था? शौर्य चक्र कर दिया गया था। रासायनिक हथियारों का निषेध संगठन OPCW में कितने सदस्य हैं? भैया 193 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 193। आगे कह रहे हैं अगले दशक में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में व्यापार को $100 बिलियन, यानी अगले दशक की बात कह रहा, और कितना व्यापार? $100 बिलियन। और किसकी बात हो रही है? भारत अमेरिका में टास्क फोर्स। तो भैया किस क्षेत्र में? इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में बात की जा रही है। विश्व का 7 मिनट का कैंसर उपचार, यानी विश्व का पहला 7 मिनट में उपचार हो जाएगा कैंसर का। टीका भैया इंग्लैंड में किया है, शुरू ये इंग्लैंड में। आगे हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने भारत में 3.5 टन तक वाहनों के लिए वाहन सुरक्षा मानकों को बढ़ाकर सड़क सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से भारत NCAP लॉन्च किया है। तो NCAP का फुल फॉर्म क्या है? न्यू कार तो भैया सब में है, ए का मतलब असिस्टेंट भी है, असेसमेंट, अब असेसमेंट इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है, और पी पोर्टल प्रो भैया सी है, क्योंकि सी में क्या है? प्रोग्राम वर्ड है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्या है? पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने वर्ष सूक्ष्म परियोजना के लिए PMI दक्षिण एशिया पुरस्कार जीता। बिल्कुल सही है। यह परियोजना निम्नलिखित में से किस जानवर के जीवन के लिए है? तो भैया किसके लिए है ये? भैया हाथी के लिए। किसके लिए है? हाथी के लिए। तो बात समझ रहे हो किसके लिए है? हाथी। आगे है हाल ही में भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स को पश्चिमी वायु कमान द्वारा शुरू किए गए वार्षिक प्रशिक्षण, भैया त्रिशूल नाम रखा गया था उसका। क्या नाम था भैया? त्रिशूल। आगे कह रहे हैं मैनम वन्य जीव अभयारण्य, भैया मैनम पड़ता है सिक्किम में, जबकि मानस कहां पड़ता है? असम में। मध्य प्रदेश में लागू मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना में महिलाओं की आयु सीमा कितनी रखी है? भाई 21 से 60 रखी है। कहां है 21 से 60? 1 जनवरी
को 21 पूरे वर्ष कर लिए और 60, भैया डी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आगे भाई इसको आप पढ़ लेना, इसको पढ़ोगे तो ये जो आंसर हैं ये इसको पढ़ने के बाद यही निकल के आ रहे हैं। इसका वस्तु एवं सेवाओं का उपयोग करने वाला उपभोक्ता समूह है। समाज के मध्यम वर्ग की कौन सी समस्या है, जीवन यापन में आर्थिक परेशानी से सामाजिक प्रतिष्ठा पर खतरा, सामाजिक उपयोगी उद्यम में राजनेता व्यापारी, ये सब सही है। शैक्षणिक डी सही है, ये आप बिल्कुल सही करोगे, इसमें कोई भी आपका आंसर गलत नहीं होगा। ये मैथमेटिक्स के जो आंसर होंगे हम इनको बाद में करेंगे। ये वाला वो आ गया जो भी चला था 69 में, सी ही इसका सही आंसर होगा। भीख ना देकर क्या आ जाएगा इसका आपका, यानी सी इसका सही आंसर हो जाए क्योंकि वो नहीं पूछ रहा है। और दान पुण्य और जीवन मुक्ति में कौन सा श्वास है, भैया दान और पुण्य, ठीक है, दान करना, जीवन और मुक्ति, क्या कौन सा हो जाएगा भैया, द्वंद्व पुरुष हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, दान और पुण्य करना चाहिए भैया, द्वंद्व हो जाएगा। और की बात आ रही है। खानदानी देश में छोटी सी विपत्ति आ जाने पर भीख का कटोरा लेकर भ्रमण के लिए निकल जाते हैं, भैया जिनकी भीख मांगने की जगह पुश्तैनी है और वह पीढ़ियों से निश्चित हैं, वो ऑप्शन के अनुसार बात कर रहा है शायद, तो ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा हमारा, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या भिक्षावृत्ति को देख लेते हैं भी एक बार, क्या भिक्षावृत्ति को देश की एक समस्या है, आपको इस विषय में क्या कहना है, ये भैया इसी का इंक्लूड आंसर है, आप इसमें देख सकते हो। अगर मैं बात करूं जो 73 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। 22 में निम्नलिखित देशों में से किस देश का आयात खपत अनुपात सबसे अधिक है, भैया ये जो है आपकी चार्ट से प्रश्न बनता है, चार्ट आपका नेक्स्ट सबसे लास्ट में करेंगे। आगे महावीर स्वामी को जिनके नाम से जाने लगा, जिनका मतलब होता है भैया विजेता से होता है। जैसा कि अशोक के शिलालेखों में उल्लेख किया गया कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय केंद्रों सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। उनमें भैया स्वर्णगिरी, तक्षशिला, उज्जैन सब थी, इंद्रप्रस्थ नहीं थी भैया, ठीक है। आगे है ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक, विश्वामित्र बिल्कुल एक ऋषि, किंतु भैया व्यास और सतलज नदी है, कौन सी नदी है, व्यास और सतलज। शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्त पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के पास थी, बिल्कुल सही है। उन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारियों को पेशवा या प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दी, लेकिन कौन सा शहर मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गया, भैया सतारा था, सतारा। आगे है निम्नलिखित में से किसने अपने सहयोगियों को यह महसूस कराने के लिए प्रेरित किया कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रहे, जैसा कि ब्रिटिश चाहते थे इस पर काम किया जाए, भैया सोमनाथ लाहिड़ी का कहा हुआ कथन है ये। आगे है चित्तरंजन दास ने क्या बनाई थी, 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना करी। 1722 में किसकी बात हो रही है भैया, ये बात हो रही है जो आगरा की, यानी जय सिंह को किसकी सूबेदारी दे दी गई थी भैया, आगरा की। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हमने 1 बाय 1 करके सारे प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। तो आज का जो प्रश्न पेपर था, देखो अगर मैं बात करूं पहले के मुकाबले काफी लेवल ठीक ठाक था, और आगे जो वैकेंसी आएंगी तो परसेंटाइल भी गिरने वाली है, और जो पिछली बार के मुकाबले बच्चों के नंबर्स बने थे उनमें भी कटौती हो जाएगी। तो दोस्तों इसमें आगे मैथ की जो क्लास है, यानी जो मैथ की आंसर की है उसको इंक्लूड कर दिया जाएगा। और दोस्तों अब जो आपसे हमारी मुलाकात होगी वो कब होगी, यानी जो 28 तारीख का हमारा पेपर होगा सेकंड शिफ्ट का, उसमें होगी, और फिर 29 तारीख के दोनों सेटों में होगी। तो दोस्तों अगर आपने इससे पहले अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो हमारे टीचर्स के द्वारा कराए गए हैं, कई सारे करंट अफेयर के प्रश्न हमारे पढ़ाए हुए में से लगे हैं। बाकी अगर मैं बात करूं हिस्ट्री के और ज्योग्राफी के भी लगे हैं। मैथ्स के प्रश्न सिर्फ एक दो कॉन्सेप्ट से आया है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि सारे हमारे यहां से आए हैं, ये गलत होगा। देखो ईमानदारी हमेशा अच्छी होती है। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट हमारी आपसे मुलाकात होगी जो आपका 28 अक्टूबर का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम होगा। तो दोस्तों मिलते हैं सेकंड शिफ्ट की आंसर के साथ। धन्यवाद।